कह रहे हैं, सुन लेते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली विधानसभा से मैं अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहा हूं और अभी अभी माता पिता का आशीर्वाद लिया। अरविंद, कोई खास पूजा भी की है क्या आपने? नहीं, कोई खास पूजा नहीं की। दिल्ली की जनता से भी मैं आशीर्वाद चाहता हूं, देश के लोगों से आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे लिए तो ये धर्म युद्ध के समान है। सच्चाई की बुराई के खिलाफ लड़ाई है, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ लड़ाई है। हमारी किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई नहीं है। अरविंद, आपने ट्वीट किया है किरण बेदी के लिए, आपने कहा है कि वो अनब्लॉक करें आपको। हाँ, मैं किरण जी को बधाई देता हूँ। उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया है और मैं उनसे अपील करता हूं कि ये जनतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी पहल होगी अगर दोनों के बीच में एक डिबेट हो, अलग अलग मुद्दों के ऊपर हो। जनता देखिए, अभी क्या होता है कि जनता धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देती है, उनको पता नहीं होता कि क्या मुद्दे किस पार्टी के हैं। तो अगर ऐसा डिबेट होता है, ये अच्छी प्रथा शुरू करेगा। दोनों कैंडिडेट्स के बीच में मुद्दों पे डिबेट हो, घंटे 2 घंटे डिबेट चले, सारे टीवी चैनलों पे दिखाई देगा, लोग अपना मन बना सकेंगे। अरविंद, लेकिन आप क्या कहेंगे किरण बेदी को ने कहा कि असेंबली में जाकर के अब वो डिबेट विधानसभा में आपकी बात का असेंबली में तो चुनाव के बाद होगा। चुनाव के पहले जनता व्यूज जानना चाहती है ना, कैसे इन्फॉर्म्ड चॉइस करना चाहती है जनता। तो इन्फॉर्मेशन जनता को तभी मिलेगी जब जनता आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके खिलाफ किरण बेदी नहीं है या कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है, नुपुर शर्मा है कल, उसके बाद वो बीजेपी का इंटरनल मामला है जी, वो जिसको भी। पर किरण बेदी सीएम कैंडिडेट है, उसको क्या कहेंगे आप? किरण बेदी सीएम कैंडिडेट है, उसको लेकर मैंने तो बधाई दी उनको। पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट प्लेटफॉर्म की बात की है कि वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एबीपी न्यूज अगर आपको ये प्लेटफॉर्म देता है तो आप आना चाहेंगे? सारे सबको देखे ना, एक ही चैनल के सारे चैनल। एबीपी न्यूज का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने पहल की। मैंने शायद रीट्वीट भी किया आपका वो। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक कहीं भी कर लीजिए, जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में एक हो जाए। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जिन्होंने एक बार फिर से दोहराया खुली बहस की चुनौती। उन्होंने कहा विधानसभा में तो बाद में बहस होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि चुनाव से पहले आम जनता के सामने अपने विचारों को आदान प्रदान किया जाए। खुली बहस की चुनौती एक बार फिर से दी और साथ ही नॉमिनेशन फाइल करने की तैयारी हो चुकी है। घर से निकल चुके हैं, अब से थोड़ी देर बाद नॉमिनेशन फाइल भी किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने नुपुर शर्मा को मैदान में उतारा है। राकेश कुमार सिंह से खास बातचीत करते हैं। राकेश, नुपुर शर्मा मैदान में उतरी हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। हमने उनकी अभी बयान भी सुना, बहुत ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी, कहा था कि जीतेंगे ही। अरविंद केजरीवाल की राय भी हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर जानी है, इस पर कवरेज हमारी लगातार जारी है। जरा नुपुर शर्मा के बारे में बताइए, बीजेपी किस तरह से ले रही है, वो कितनी कॉन्फिडेंट है और आम जनता क्या सोचती है नुपुर शर्मा को लेकर? देखिए, नुपुर को लेकर बीजेपी में पूरी माथापच्ची हुई थी और माथापच्ची होने के बाद ये बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह निर्णय लिया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक छात्र नेता को मैदान में उतारा जाए। न केवल छात्र नेता बल्कि महिला भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को जो है वहां पर घेरा जाए और उसके तहत ये रणनीति अपनाई गई और नुपुर शर्मा को मैदान में उतारा गया। आप जिस तरह से देखा कि कांग्रेस की ओर से किरण वालिया को उतारा गया है, तो 2 महिलाओं के बीच में केजरीवाल का मुकाबला होगा, 2 महिलाओं से मुकाबला होगा। और बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने फैसला लिया है और एक छात्र नेता को मैदान में उतारकर। जी बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर चली गई है, छात्र नेता को उतारकर और एक खासतौर से एक महिला जो कि दिल्ली वासियों के और खासतौर से युवाओं को अट्रैक्ट करेंगी, उनके मुद्दों को अट्रैक्ट करेंगी और शायद युवाओं की पसंद भी हो सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा।